नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने आज राजभवन ईटानगर में पुरोहित वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष श्री काशोक सोलुंग एवं उनके सदस्यों के साथ मुलाकात की। बोर्ड द्वारा राज्यपाल को पुरोहित समुदाय के समक्ष आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। राज्यपाल ने बोर्ड के सदस्यों को यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है कि पुरोहित समुदाय का प्रत्येक सदस्य पंजीकृत हो और केंद्र और राज्य सरकारों के कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का लाभ उठा सके। राज्यपाल ने समुदाय के सर्वोत्तम हित में कल्याणकारी उपायों को लागू करने का आश्वासन देते हुए पुरोहित सदस्यों को समय के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी स्वदेशी पहचान को बनाए रखने की सलाह दी गई। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ सड़क मार्ग से पिपसोरंग का दौरा किया, जिसे हाल ही में क्रादाती जिले में एक एसडीओ मुख्यालय के रूप में अपग्रेड किया गया है। गौरतलब है कि ताली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पिपसोरंग ने 78 साल की अवधि के बाद सड़क संपर्क प्राप्त किया है। इस अवसर पर श्री खांडू ने स्थानीय विधायक जिकेता को, ग्रामीण निर्माण विभाग, स्थानीय प्रशासन, ठेकेदार एवं ताली प्रशासनिक केंद्र के लोगों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने राज्य सरकार के तकनीकी सलाहकार केसी धीमोले को 1 महीने के भीतर प्रक्रिया का आंकलन, पुनः संरेखण और पुनः डिजाइन करने और पूरा करने की सलाह दी। श्री खांडू ने संबंधित कार्यकारी अभियंता को लगातार प्रगति की निगरानी कर साइट का लगातार दौरा करने का निर्देश दिया गया। केंद्रीय कोयला एवं खदान मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में राज्य के जियोलॉजी एवं माइनिंग मंत्री वांकी लोवांग ने कल ओडिशा के कोणार्क में 3रे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने देश भर में कुशल, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल खनन कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया गया। श्री लोवांग ने अरुणाचल प्रदेश में खनिज संसाधनों की क्षमता के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में ग्रेफाइट, वेनेडियम, कोयला, लाइमस्टोन, गोल्ड और कॉपर बहुतायत में उपलब्ध है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से राज्य में खनन क्षेत्र के विकास के लिए समर्थन और सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राज्य के कृषि मंत्री गैब्रियल डी वांगसू ने सोमवार को चांगलांग जिले के जयरामपुर में कृषि विज्ञान केंद्र के दौरे के दौरान कृषि कार्यों की व्यापक समीक्षा की। अपने दौरे के तहत श्री वांगसू ने केवीके के वरिष्ठ वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों के साथ बागवानी, कृषि, मत्स्य विकास और पशु चिकित्सा सेवाओं की विस्तृत चर्चा की। केवीके द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए उन्होंने सभी प्रस्तावों का समाधान करने में अपना पूरा समर्थन देने का आश्वासन देते हुए ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं के मद्देनजर एकीकृत कृषि दृष्टिकोण और लचीले कृषि प्रथाओं के महत्व पर भी जोर दिया। तवांग उपायुक्त सांगे वांगमू मोसोबी ने आज नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अपने कार्यालय से 6 सदस्यीय दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दल में पंचायत सदस्य और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत गांवों के स्वयं सहायता समूह के सदस्य शामिल हैं, जिन्हें गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर आईटीबीपी तवांग के डिप्टी कमांडेंट विनोद भाटी ने कहा है कि गृह मंत्रालय आईटीबीपी के साथ नोडल एजेंसी है जो दौरे के इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा है कि एक समर्पित आईटीबीपी टीम पूरी यात्रा के दौरान इस दल के साथ रहेगी ताकि एक सहज अनुभव सुनिश्चित किया जा सके। समर्पित आईटीबीपी टीम में एक सब इंस्पेक्टर, एक महिला कांस्टेबल, एक चिकित्सक और 2 अन्य कर्मी शामिल हैं। उपायुक्त तालो पोतम ने आज ईटानगर से अरुणाचल बुलेट क्लब के राइडर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो ईटानगर और काहो गांव से राइड कर गुजरात के कोठेश्वर तक का सफर तय करेंगे। अरुणाचल बुलेट क्लब राज्य और भारत के सबसे पुराने मोटरसाइकिल क्लबों में से एक है। इस राइड का उद्देश्य एक नए राइडिंग टूरिस्ट रूट का शुरू करके बढ़ावा देना है। एबीसी के प्रमुख ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश के सभी हिस्सों से 50 राइडर्स ने 31 जनवरी से 2 फरवरी तक गुजरात में आयोजित होने वाले 22वें ब्रदरहुड ऑफ बुलेटियर्स मोटरसाइकिलिंग कंसोर्टियम राइडर मेनिया में भाग लेने के लिए पंजीकरण किया है। और दापोरिजो के पोलो कॉलोनी में कल एक भीषण आग दुर्घटना में कम से कम 7 घर जलकर खाक हो गए। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।